कहानी की शुरुआत एशली नाम की लड़की से होती है। एशली रोड साइड खड़े होके अपने अंकल को कॉल कर रही थी कि मुझे लेने आ जाओ, मम्मी मूवी देखने गई है। पापा ने कहा था कि वो मुझे पिकअप करने आएंगे, पर पापा अब तक नहीं आए। जैक पुलिस ऑफिसर है जो कि एशली का अंकल है, वो अपनी भतीजी को लेने जल्दी से आ गया। चाचा भतीजी ने फिर डाइनर में बैठ के खाना खाया। उनका बॉन्ड काफी अच्छा था। एशली अपने बाप की बुराई कर रही कि मेरे पापा बहुत इरिस्पॉन्सिबल है। जैक अपने भाई की साइड ले रहा कि नहीं, वो इतना भी बुरा नहीं है, कोई काम आ गया होगा उसे। जैक ऑफिस आके काम में बिजी हो गया। एशली का कॉल आया, थैंक यू चाचा, आपने मम्मी और पापा को रात के लिए डांटा। पापा मेरे लिए साइकिल लेकर आए हैं, आज रात हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे। जैक बिजी था, उसने एशली से ज्यादा बात नहीं की। एशली ने फिर कॉल काटते हुए कहा कि आप फ्री होके बात करना। शाम में जैक के पास दोबारा एशली का कॉल आया, लेकिन लड़की बहुत डरी हुई थी। उसने सिर्फ ये कहा कि घर में कोई घुस आया है। कॉल अचानक से कट गई और जैक बहुत डर गया। जैक फिर अपने भाई के घर गया। उसने घंटी बजाई, किसी ने गेट नहीं खोला। जैक जैसे तैसे घर में आया। सामने उसकी भाभी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, किसी ने लेडी को शूट कर दिया था। जैक ने फिर अपनी गन निकाल ली। आदमी आगे बढ़ा, घर का डॉग भी मरा पड़ा था। इतना ही नहीं, जैक का भाई गैरेट भी बेड पे डेड पड़ा था। जैक फिर अपने भाई को देख के रोने लगा। उसकी नज़र बेड के नीचे रखे बॉक्स पे गई। बॉक्स में ढेर सारी कोकेन थी, यानी कि गैरेट गलत धंधों में शामिल था। जैक एशली को देखने अंदर गया। शॉकिंगली बच्ची की डेड बॉडी बाथरूम में ही पड़ी हुई थी। घर पे फिर पुलिस आ गई। जैक सदमे में था, उसने एक शब्द तक नहीं कहा। जैक खुद को ब्लेम कर रहा था कि काश मैंने एशली की पूरी बात सुनी होती, मेरी भतीजी मेरी वजह से दुनिया में नहीं रही। जैक के कलीग और बेस्ट फ्रेंड बॉबी ने कहा कि तुम इतना लोड मत लो, तुम्हारा भाई मेंटली डिस्टर्ब था। घर आके जैक ने एशली की बनाई वीडियो देखी। जैक इमोशनल हो रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा और कॉल एशली का था। जैक की आंखें खुली की खुली रह गई। वो कॉल उठाता कि इससे पहले ही कॉल कट गया। जैक ने कॉल बैक की, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं उसका घी खत्म हो चुका है। जैक एशली का फोन लेने पुलिस स्टेशन गया। ऑफिसर ने बताया कि हमें एशली का फोन नहीं मिला। फिर जैक गैरेट के घर गया। बाथरूम में एशली का फोन पड़ा हुआ था। इतनी प्रोफेशनल पुलिस है कि उन्हें फोन ही नहीं दिखा। जैक को फिर से एशली का कॉल आया, जबकि उसका फोन तो उसके सामने ही रखा हुआ था। ऐसा होना तो एकदम इम्पॉसिबल है। जैक ने फिर कॉल उठाई और ऐश उधर से बात कर रही थी। जैक को यकीन नहीं हो रहा। कुछ दिन बाद जैक पंचिंग बैग पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। तभी उसका फोन बजा और कॉल एशली का था। आप मेरे कॉल्स इग्नोर क्यों कर रहे हो? जैक ने पूछा, तुम मुझे कहाँ से कॉल कर रही हो? तो उसने कहा कि मैं अपने घर पे हूँ, अपने बेड पे लेटी हूँ। एशली ने जैक से कहा कि थैंक यू, आपने पापा मम्मी को डांटा। लड़की ने सेम स्टोरी रिपीट की। पापा मेरे लिए बाइक लेकर आए हैं और आज रात हम खाने जा रहे हैं। जैक फिर गैरेट के घर गया। उसने एशली से कहा कि तुम रेड स्प्रे पेंट लेकर गैराज के गेट पे एक्स बनाओ। एशली कंफ्यूज हो गई, स्टिल बच्ची ने बात मान ली और जैक ने थोड़ी देर वेट किया तो कुछ नहीं हुआ। अचानक उसे अजीब सी इनविजिबल फोर्स फील हुई और शेड के गेट पे एक्स का निशान बन गया। जैक ने कार से फिर न्यूज़पेपर निकाला। एशली का कॉल आया तो उसने उससे कहा कि मुझे बताओ कि आज तारीख क्या है। एशली ने रिप्लाई दिया कि आज 25 जून है। जैक की भट्टे जैसी आँख खुली की खुली रह गई। न्यूज़पेपर में गैरेट और उसकी फैमिली के मर्डर की डेट लिखी हुई थी, जो कि थी 29 जून। ऐश ने बताया कि मैं गैराज में हूँ, पापा ने मुझे गैराज में बंद कर दिया है और खुद अजीब सी वाइट कार में बाहर बैठे हैं। पापा पैसेंजर सीट पर बैठे हैं, कार कोई और चला रहा है। जैक ने कहा, तुम्हें लाइसेंस प्लेट या ड्राइवर का फेस दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे एशली सच में दिखती है और बच्ची बाहर झाँक कर देख रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं दिख रहा था। फिर वाइट कार घर से चली गई। जैक फिर उससे पूछ रहा, क्या तुम्हें कुछ चीज़ अजीब लगी? क्योंकि शायद तुम्हारे पापा किसी गलत धंधे में इन्वॉल्व है। एशली बोली कि पापा ठीक है, मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, पर हाँ, उन्होंने मेडिकेशन के चलते ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। आजकल मम्मी पापा की सही बातचीत हो रही है। पापा ने मम्मी के लिए एक गाना भी लिखा है। फिर जैक गैरेट के कमरे में गया। उसे एक बुक के अंदर नोट मिला। उस पर लिखा था कि जॉर्ज के बारे में उनसे बात करो। जैक ने फिर अपनी भतीजी से पूछा, क्या तुम्हें किसी जॉर्ज नाम के बंदे के बारे में पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। एशली का डॉग भौंकने लगा और बच्ची ने कॉल कट करने से पहले ये कहा कि मैं जॉर्ज की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ज़रूर बताऊंगी। सारी चीज़ों को देख के जैक ने अपना आइडिया लगाया कि मैं भूत से बात नहीं कर रहा, ना ही मुझे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं।
बल्कि मैं एशली से किसी तरह पास्ट में बात कर रहा हूँ। बेसिकली एशली पास्ट में है और जैक फ्यूचर में, और दोनों की टाइमलाइन अलग है। जैक काम पे गया, उसने क्लूज देखे, कैलेंडर देखे। एशली अभी मर्डर से 2 दिन पहले की टाइमलाइन में है। जैक को फिर उसके बॉस हावर्ड ने अपने ऑफिस में बुलाया। पास्ट में एशली अपने बाप के सामान को चेक कर रही थी, शायद जॉर्ज से रिलेटेड कोई क्लू मिल जाए। प्रेजेंट में हावर्ड जैक को डांट रहा कि तुमने सबूतों के साथ बिना परमिशन के छेड़छाड़ कैसे की। तुमने दीवार पर जॉर्ज के बारे में कुछ लिख रखा है। हाँ, मुझे जॉर्ज का नाम मेरे भाई की नोटबुक में दिखा। मुझे जानना है कि वो कौन है और वो मेरे भाई से किस तरीके से कनेक्टेड था। पास्ट में एशली को अपने बाप की कार में उसकी डायरी मिल गई। डायरी में ज़रूरी जानकारी थी। प्रेजेंट में हावर्ड जैक को बता रहा कि जॉर्ज एक खतरनाक इंसान है। वो पास्ट में कई सारी नारकोटिक डीलिंग में पकड़ा जा चुका है। उसके कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि कोई भी जॉर्ज के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, किसी ने उसका फेस नहीं देखा। हमें एक विटनेस से उसका बस एक स्केच मिला था और वो विटनेस भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह आदमी बहुत डेंजरस है। तुमने जो भी दीवार पे लिखा है उसे मिटा दो और उससे दूर रहो। कुछ दिन की छुट्टी लेकर आराम करो। जैक ने बात मान ली, लेकिन वो घर से इन्वेस्टिगेशन करने लगा। जैक ने बॉबी को मर्डर की फोटोज दिखाई। फोटो में गैरेट की बॉडी के पास बॉर्बन की बोतल पड़ी हुई थी। मेरा भाई कभी बॉर्बन नहीं पीता था, उसे वोडका पसंद थी। किसी ने जानबूझ के सारे सिनेरियो ऐसे सेट किए हैं जिससे ये लगे कि गैरेट ने ही अपनी फैमिली को मारा है। पास्ट से एशली का कॉल आया, मुझे पापा की नोटबुक से जॉर्ज का एड्रेस मिल गया है। बताओ बेटा, एड्रेस कहाँ का है? मैं आपके घर के पास आ रही हूँ, मैं मिल के बताती हूँ। जैक को डर लग रहा क्योंकि एशली को अपने मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। जैक ने कहा कि मैं घर पे नहीं हूँ। एशली कह रही कि मैं आपके घर के बाहर ही खड़ी हूँ और लाइट्स भी जली हुई है। जैक ने फिर एशली को वार्निंग दी कि तुम्हारे पापा सीरियस प्रॉब्लम में फंस सकते हैं अगर उन्होंने घर के पास मुझे देखा तो। अच्छा यही होगा कि तुम मुझे कॉल पे ये एड्रेस बता दो और घर के बाहर अगर मैं तुम्हें दिखूं तो ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कुछ नहीं हुआ हो। एशली वापस जाने लगी। उसने कॉल पे एड्रेस बता दिया। जैक एड्रेस मिलते ही लोकेशन पर गया। घर पे ताला लगा था। गेट पर बैंक ओन प्रॉपर्टी का बोर्ड लगा हुआ था। जैक ने मेल बॉक्स चेक किया तो उसे कुछ मिल गया। जैक कार में वापस गया तो उसने केस फाइल को देखा कि तभी उस पर गोलियों की वर्षा हो गई। धड़ाधड़ गोलियां चल रही थी। हल्के हल्के से लोंडे उस पर गोली चला रहे थे। बाइक स्पीड चली गई और एक गोली अनफॉर्चुनेटली जैक के पेट में लग गई। लेकिन एक गोली से इसका क्या ही होएगा। तो ये भाई साहब हॉस्पिटल जाने की जगह सीधा पुलिस स्टेशन गए। स्टेशन में सब लोग जैक को देख के शॉक हो रहे थे। बॉबी जैक की हेल्प करने के लिए भागा। जैक प्रॉपर्टी रूम की तरफ जाने लगा। जैक केस फाइल देखने लगा कि तभी एशली का कॉल आ गया। फिर वो स्टेशन से बाहर आके एशली से कॉल पे कह रहा कि 911 पर कॉल करके ड्रग्स के बॉक्स की रिपोर्ट कर देना। बॉक्स गैरेट के बेड के नीचे रखा है। जैक का बहुत खून बह गया था तो उसने एशली को बॉबी का नंबर दे दिया। कुछ बात करनी हो तो बॉबी को कॉल करना। फिर जैक बेहोश हो गया और एम्बुलेंस उसे ले जाने आ गई। पास्ट में एशली कंफ्यूज होकर जैक के घर ही चली गई। वो वहां जाके चिल्ला रही कि क्या हो गया, आप कहाँ हो? आप फोन पे सन्नी लियोनी जैसी आवाज क्यों निकाल रहे थे? पास्ट वाले जैक को आइडिया नहीं कि एशली क्या बक रही है। एशली को लगा मेरे चाचा मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। बच्ची गुस्से में फिर घर से चली गई। एशली अपने घर गई। उसके पेरेंट्स ज्यादा ही करीब आ रखे थे। एशली ने बेड के नीचे बॉक्स देख लिया, इसी में ड्रग्स होंगे। एशली ने बाहर आके 911 पर कॉल किया और कहा कि मुझे पुलिस चाहिए। एशली के कॉल करने के बाद जैक घर पे चेक करने गया। उसे घर में सबकी डेड बॉडी मिली। इस बार उनकी पोजीशन, जगह सब अलग था। प्रेजेंट में जैक को एकदम से झटका लगा। उसे सब याद आ गया। जैक बिल्कुल सही सलामत बॉबी के साथ कार में बैठा था। बॉबी पूछ रहा कि क्या हुआ, तो जैक ने न्यूज़पेपर देखा कि आज ट्यूसडे है और गैरेट की फैमिली इस बार वेडनेसडे की जगह ट्यूसडे को मरी थी। इनिशियल टाइमलाइन किसी तरह आगे पीछे हो गई और पास्ट खुद ऑल्टर्ड हो गया। जैक ने फिर क्राइम सीन की फोटोज देखी। फोटो पहले वाले क्राइम सीन से बिल्कुल अलग थे। इस बार फोटो में अलग इन्फॉर्मेशन थी और एशली का बैग भी गीला था। पास्ट में एशली अपने बाप का पीछा करके शांत सी जगह, एक वेयर हाउस बना हुआ था, वहां पे आ गई। प्रेजेंट में जैक अपने भाई के घर दोबारा गया। उसने एशली के कमरे में छानबीन की। जैक को व्हीकल की कुछ फोटोज मिली। एक फोटो में व्हाइट कार पर रेड सर्कल बना हुआ था।
एशली देख रही कि आदमियों का ग्रुप उसके पापा को बुरी तरह मार रहा है। बच्ची ने जल्दी से अपने चाचा को कॉल कर दी। कॉल फ्यूचर जैक के पास गई। एशली डरी हुई थी। लड़की पूछने लगी कि क्या चल रहा है, मेरे दिए हुए एड्रेस का क्या हुआ। तो जैक ने एशली से वापस आने को कहा और ये भी कहा कि किसी भी हालत में घर वापस मत जाना। एशली के पीछे से कुछ गुंडे टाइप आदमी आ रहे थे। जैक का कॉल सडनली कट गया। एशली ने पास में खड़ी कार का नंबर टिश्यू पेपर पर लिख दिया और लड़की टिश्यू को बैग में रख के भागने लगी। सेम टाइम पर प्रेजेंट वाला जैक वेयरहाउस के पास आ गया। सामने वाइट पोर्शे खड़ी हुई थी। जैक ने बॉबी को लाइसेंस प्लेट का नंबर देकर कार की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा। जैक वेयरहाउस में चला गया। पास्ट में एशली को एक आदमी ने देख लिया। एशली डर के अपनी बाइक उठा के भागने लगी। आदमी उसका पीछा कर रहा। इधर प्रेजेंट में जैक को किसी ने शूट कर दिया। दूसरी तरफ एशली भाग रही थी। लड़की नदी क्रॉस कर रही। आदमी उस पर इतनी तेज चिल्लाया कि एशली डर के मारे पानी में गिर गई और उसका बैग नदी में गिर गया। प्रेजेंट में जैक ने गोलियां चलाई। एक गोली उसके पेट में लग गई थी। जैक वेयरहाउस से जैसे तैसे बाहर निकला। एशली ने देखा कि आदमी उसका बैग उठा रहा है। लड़की डर के मारे भाग गई। जैक फिर वेयरहाउस से चला गया और उसने अपने जख्म पर पट्टी बांध ली। उसे एशली का कॉल आया। मैं उसी डाइनर में बैठी हूँ जहाँ हम रात गए थे। जैक तुरंत डाइनर के लिए निकल गया। एशली ने बताया कि मैंने कार का नंबर टिश्यू पेपर पर लिख लिया था, पर मेरा बैग हाथ से छूट के पानी में गिर गया और उस आदमी ने मेरा बैग उठा लिया। अब जैक डाइनर आ गया। उसे एशली नहीं दिख रही, जो कि ऑब्वियसली दिखेगी नहीं क्योंकि लड़की तो पास्ट में है। जैक ने फिर अपनी भतीजी से कहा कि सामने रखी बबल गम में से किसी भी कलर की गम को च्यू करके टेबल पर लगा दो। एशली कंफ्यूज हुई। स्टिल लड़की ने रेड च्युइंगम चबा के टेबल के नीचे लगा दी। जैक को प्रेजेंट में बबल गम दिख रही थी। उसने सही कलर बताया और एशली समझ नहीं पाई कि जैक को सही कलर कैसे पता। जैक ने फिर उसे समझाया कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, पर हम एक दूसरे को देख नहीं सकते क्योंकि हम दोनों टाइम में 2 हफ्ते आगे और पीछे हैं। जैक ने फाइनली एशली को बता दिया कि तुम्हारी फैमिली मरने वाली है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बस या ट्रेन लेकर कहीं चली जाओ, बस घर पे मत जाना। एशली बहुत डर गई, पर जैक ने भरोसा दिलाया कि अभी कुछ गलत नहीं हुआ है, मैं सब संभाल लूँगा, तुम अभी बच सकती हो तो डरो मत। जैक पुलिस स्टेशन गया। उसने प्रॉपर्टी रूम में जाके एशली का टिश्यू पे लिखा कार का नंबर चेक किया। अनफॉर्चुनेटली पानी में डूबने की वजह से पेपर पर लिखा नंबर मिट गया था। फिर वहाँ पे हावर्ड और बॉबी भी आ गए। क्या हुआ जैक, काहे भटक रहे हो? कुछ नहीं, ये बैग मुझे गैरेट के घर में मिला था। बैग मेरी भतीजी का है और विटनेस ने कहा कि एशली का बैग कहीं खो गया था। मतलब जिसने एशली का मर्डर किया उसने जान के बैग एशली की बॉडी के पास रखा। हावर्ड जैक से तंग आ गया। उसने बॉबी से कहा कि तुम इसका बैज और गन ले लो, जैक तुम्हें एस्कॉर्ट किया जाता है। बॉबी ने जैक को बताया कि जो कार का नंबर तुमने मुझे चेक करने के लिए दिया था वो किसी सार्जेंट रोजर ली नाम के बंदे की है। रोजर इंटरनल अफेयर्स में काम करता है। मुझे लगता है कि रोजर ही जॉर्जी है। वो बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें बाकी का डिस्कशन पार्किंग लॉट में करना चाहिए। जैक पार्किंग लॉट में गया। हावर्ड और बॉबी जैक के पास गए। जॉर्जी एक सिंगल पर्सन नहीं है बल्कि एक नेटवर्क है। इसे करप्ट कॉप्स ने मिलकर बनाया है। हावर्ड जैक से कह रहा कि तुमने जो फोटो बॉबी को दी थी वो असली फोटो नहीं थी। हम तीनों बाकी की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए किसी खास के पास चलते हैं। पास्ट में एशली बॉबी से मिली। जैसा कि जैक ने उससे कहा था कि कोई दिक्कत हो तो बॉबी को कॉल कर लेना। बॉबी एशली से कह रहा कि तुम्हारे चाचा ने कहा था कि मैं तुम्हें घर ले जाऊं और तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूं। प्रेजेंट में जैक ऑफिसर से पूछ रहा कि मेरा भाई इन सब कामों में कैसे इन्वॉल्व हो गया। हावर्ड को लगता है कि गैरेट जॉर्जी के किसी एक एसोसिएट के साथ डील कर रहा होगा। ऑफिसर खाली सी जगह आ गए। जैक को हावर्ड पर शक होने लगा और उसने अपनी गन निकाल के रेडी कर ली। कार रुकी। पास्ट में एशली और बॉबी घर आ गए। अब इधर प्रेजेंट में अचानक से सब बदल गया। बॉबी ने हावर्ड को शूट कर दिया। मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बॉबी है। लास्ट में गैरेट और उसकी बीवी घर से बाहर आए। दोनों बॉबी और एशली को देख रहे। बॉबी गैरेट को डांटता रहा कि तुम्हारी बेटी हमारा पीछा करते हुए वेयर हाउस तक चली गई थी, देखो उसका बैग गीला है। बॉबी ने फिर राइफल निकाल ली। चलो अंदर जाओ सब। प्रेजेंट में बॉबी ने जैक को गन पॉइंट पे ले रखा था।
मुझे बताओ कि तुम्हें एशली का खोया हुआ बैग कैसे मिला। पास्ट में बॉबी एशली से पूछ रहा कि तुम्हें गैरेट के बेड के नीचे ड्रग्स है ये कैसे पता चला। बच्ची ने कहा पोछा मारते हुए। बॉबी ने फिर गुस्से में डॉग को शूट कर दिया। गैरेट बॉबी को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए कि बॉबी तुम किलर नहीं हो। बॉबी एशली से बोला कि सब तुम्हारे बाप की गलती है, मैंने उससे कहा था कि टाउन छोड़ के चले जाओ। बॉबी सेम चीज़ प्रेजेंट में जैक से कह रहा कि क्रिमिनल ग्रुप ने मेरी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए ये काम मुझे सौंपा है, उन्होंने मुझे गैरेट को मारने का टास्क दिया था। बॉबी ने जैक को घुटनों पे बैठा दिया। पास्ट में बॉबी ने गैरेट को बेरहमी से मार दिया। बॉबी ने फिर गन एशली की तरफ की। बीच में एशली की माँ गई और एशली को भागने का मौका मिल गया। बॉबी ने लेडी को भी शूट कर दिया। एशली अपने कमरे में आकर रूम लॉक कर लेती है। मैं अब क्या करूं? उसे खिड़की दिखी और एशली ने कुर्सी से शीशा तोड़ दिया। प्रेजेंट में जैक की बहुत पिटाई हुई। जैक भागने लगा तो बॉबी ने उसकी टांग में गोली मार दी। इधर पास्ट में एशली साइकिल से घर से भाग गई। बॉबी कार में बैठ के लड़की का पीछा कर रहा था। एशली फिर पास वाले वेयरहाउस में जाके खुद को लॉक कर लेती है। बॉबी बाहर से ही एशली को देख रहा था। एशली डर गई, मैं आगे क्या करूंगी, मैं इस जगह फंस गई हूँ। प्रेजेंट में बॉबी ने जैक से कहा कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि विटनेस कौन था। तभी जैक का फोन बजा और एशली का कॉल था। एशली बता रही कि बॉबी ने सबको बेरहमी से मार दिया है। जैक ने कॉल बॉबी को दिखाई और एशली तो मर गई थी, तो बॉबी शॉक हो गया। जैक ने अपनी भतीजी से कहा खुद को जिंदा और सेफ रखना, तभी सब ठीक हो पाएगा। बॉबी गुस्से में जैक को शूट करने वाला था, उसने गोली चला दी। गोली की आवाज़ एशली ने सुन ली थी और लड़की डर गई। फिर एशली पीछे के गेट से भाग गई। बॉबी उसके पीछे था। एशली जैक के घर आ गई। गेट बंद था, जैक घर पर नहीं था। बॉबी भी वहाँ पर आ गया। उसने एशली को मारने का सोच लिया था। एशली खिड़की गेट सब कुछ पीट रही, चाचा बचाओ। सडनली पास वाला जैक आ गया। जैक कंफ्यूज हो रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। प्रेजेंट में बॉबी जैक को शूट करने वाला था। अब जैक में कुछ करने की हिम्मत नहीं बची। इधर पास्ट में जैक को कुछ अजीब सेंसेशन होने लगी। उसे प्रेजेंट वाले बॉबी का अटैक दिख रहा था जो वो प्रेजेंट वाले जैक पे कर रहा था। जैक ने तुरंत गन निकाल के पास्ट में बॉबी को शूट कर दिया और ऐसे जैक ने एशली को बचा लिया। फ्यूचर वाला बॉबी अपने आप गायब हो गया। जैक एशली को शांत करा रहा कि सब ठीक है, डरो मत। उसने लड़की को बचा लिया और अब फ्यूचर पूरी तरीके से बदल चुका है और इनकी टाइमलाइन अब यहीं से शुरू होगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।